आज हम लेयर्स के बारे में मज़ीद कुछ जानेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि आप एक डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ इमेजेस को कैसे लोड कर सकती हैं। उसी तरह मैंने मुख्तलिफ इमेजेस को एक डॉक्यूमेंट में लोड किया है। तो लोड करने के बाद इसको रिसाइज़ कर लिया। रिसाइज़ का मैंने आपको नहीं बताया था कि आप रिसाइज़ कैसे कर सकते हैं इमेज को। ये इमेज है, मैं इसको रिसाइज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे ऊपर इमेजेस हैं उस तरह इसको रिसाइज़ करना चाह रहा हूँ। तो आप कंट्रोल लेयर सेलेक्ट करने के बाद जिस इमेज को आपने रिसाइज़ करना है उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे तो ये इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये 100% है विड्थ इसकी, तो मैं इसकी विड्थ 20% करता हूँ। इसी तरह हाइट 100% है इसकी, मैं हाइट 20% करता हूँ और इंटर कर देता हूँ। इंटर करूँगा तो ये इमेज 100% से 20 विड्थ और 20 हाइट होगी। बाकी इमेजेस भी इसी तरह मैंने एक इस डॉक्यूमेंट पे लोड करने के बाद रिसाइज़ कर लिया उनको। अब ये डिफरेंट इमेजेस हैं। इस टाइम अगर देखें, मैं इमेज जो सिलेक्ट हुई है वो कैट की हुई है। अगर मैं डॉग पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो देखें जस्ट इस टाइम डॉग सिलेक्ट नहीं हुआ, कैट ही इस टाइम सिलेक्ट हुई है। तो अगर मैं यहाँ से लेयर पे जाए बगैर अगर मैंने डॉग को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से मैं डॉग को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इसको मूव कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी लेयर पे जाए बगैर आप मुख्तलिफ पिक्चर को सिलेक्ट करके उस पर वर्किंग करें, तो जिस लेयर को आपने अभी डॉग की सिलेक्ट हुई यहाँ से आपने स्विच करना है कैट पे, तो बजाय ये कि लेयर पे जाके उसको सिलेक्ट करें, आप कंट्रोल का बटन दबाएं और जिस इमेज को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको क्लिक करें तो आपकी ऑटोमेटिकली लेयर स्विच हो जाएगी। अभी यहाँ हम कैट पे हैं तो आप लेयर के पैनल पे ध्यान दें, आप यहाँ पे दें। तो जैसे ही मैं डॉग पे अपनी कर्सर रख के आल्ट दबाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो लेयर अभी डॉग सिलेक्ट हो गया, मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। अगर बगैर आल्ट के बटन दबाए मैं इसको कैट को सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो डॉग की लेयर इस सिलेक्शन में आएगी, वही मूव होगी। इसी तरह इस लेडी की पिक्चर का मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से बगैर पैनल उस लेयर पैनल पे जाए बगैर तो आल्ट का बटन दबाए और क्लिक करें तो ये लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। अभी अगर आप किसी इमेज की ओपेसिटी कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका मूव टूल सिलेक्ट है, ये सबसे ऊपर जो टूल है ये मूव टूल है। अगर ये किसी और टूल पे है, अगर आप इन केस जूम टूल पे यहाँ से आप मूव टूल पे स्विच होना चाहते हैं तो वी का बटन दबाएं। आप किसी भी टूल पे अगर मूव पे टूल पे आना चाहते हैं तो वी का बटन दबाएं और आप मूव टूल पे आ जाएंगे। इसके बाद अगर मूव टूल आपका सिलेक्ट है तो यहाँ से अगर आप 7 दबाएंगे तो जो सी इमेज सेलेक्ट हुई है उसकी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, ओपेसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ से देखें, यहाँ 7 मैंने 7 दबाया तो 70% हो गई है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 5 करता हूँ तो 50% हो जाएगी। अगर मैं 0 करता हूँ तो 0 का मतलब है कि 100% ओपेसिटी हो जाएगी इसकी। एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे जाए बगैर जस्ट न्यूमेरिक की से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पे जाके ओपेसिटी को ड्रैग करें तो ये देखें ओपेसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेडीज़ की इमेज डिम होती जा रही है। एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ 100% है, यहाँ मैं 20% कर देता हूँ। यहाँ पे 100% से आप 20% भी कर सकते हैं। इसको जो सी आपको वैल्यू चाहिए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे। और तीसरा तरीका यह है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे एक कर्सर आ जाएगी, यहाँ पे इसको आप ओपेसिटी इसके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको ड्रैग करें ओपेसिटी एडजस्ट होती जाएगी इसकी। इसको हम 78 पे रखते हैं। यहाँ ये ओपेसिटी एडजस्ट होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपकी एक जैसी इमेजेस हैं, जिस तरह ये अब 3 इमेजेस हैं, इनकी हाइट और विड्थ एक जैसी है, तो आप उन लेयर को एक ग्रुप में रखना चाह रहे हैं ताकि आपको पता लग जाए कि भाई ये 20% ओपेसिटी वाली लेयर्स सारी एक जगह है। उन सारों को अगर एक जगह आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लेयर पे जाएं, आल्ट का कंट्रोल का बटन दबा के रखें और साथ क्लिक करें। ये तीनों लेयर्स सिलेक्ट हो गई हैं। इसके बाद आप राइट क्लिक करें
राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है न्यू ग्रुप। मैं दोबारा बता देता हूँ। तीनों लेयर सेलेक्ट करेंगे, एक लेयर सेलेक्ट, कंट्रोल का बटन दबाएं, दूसरी लेयर पे क्लिक करें, तीसरी लेयर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो एरो का ऑप्शन है इसको क्लिक करें। यहाँ पे आएगा न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप पे क्लिक करें। इस ग्रुप को नाम दे दें 20% ओपेसिटी का। ठीक है, इस ग्रुप को अब इसको अब एक नया ग्रुप बन गया है 20% ओपेसिटी का। अब लेयर्स को आप इस ग्रुप में डाल दें, क्लिक करें और ड्रैग कर दें इसके अंदर। अब ये देखें, अब इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो लेयर्स पैनल है वो बजाय एक्सपेंड होने के आपने उसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। अब जस्ट एक फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा है, आपको पता है कि उसके 20% ओपेसिटी वाली सारी पिक्सल उसमें सारी तस्वीरें मौजूद हैं 20% ओपेसिटी वाली। इसी तरह अगर आप यहाँ पे और इमेज सेलेक्ट करते हैं और उनकी ओपेसिटी आप 40% रखना चाह रहे हैं, तो इसी तरह आप 40% की ओपेसिटी का एक अलग ग्रुप बना लेंगे और 40% की ओपेसिटी की इमेजेस उसमें डाल लें और उसको नाम दें 40% ओपेसिटी। ग्रुप से बेनिफिट ये होता है कि आप चीज़ें ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती हैं, वर्किंग इजी हो जाती है, बजाय ये कि आप 20% और 40% की लेयर्स ढूंढते रहें। तो अगर ग्रुप बना के आप उसमें लेयर्स को डालना शुरू कर देंगे और ग्रुप का नाम दे देंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, एक ग्रुप की सारी लेयर्स उसमें आ जाएंगी। इसी तरह कोई टेक्स्ट पे आप काम कर रहे हैं तो टेक्स्ट लेयर का एक ग्रुप बना लें और जितने भी टेक्स्ट हैं जो आपने नाम लिखे हुए हैं या लोगों का नाम लिखा हुआ है तो वो सारे टेक्स्ट का मटेरियल जो है वो एक ग्रुप बना लीजिए। जिस तरह ये टेक्स्ट है, आपने अगर कोई राइटिंग करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जितनी भी लेयर बनती जाएंगी आप उसको एक ग्रुप में डालें। यहाँ पे अभी एक लेयर है, इसी तरह आप जब लिखते जाएंगे तो लेयर्स टेक्स्ट की लेयर बनती जाएंगी, उसको भी एक ग्रुप में आप डाल लें। तो उम्मीद है कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। शुक्रिया।